एक्सरसाइज 13.5 टॉपिक है हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, जैसे मुझे यहाँ पे से फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन में होगा। तो आपको क्या करना है, देखो ऐसा लिखा होगा तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, ये पढ़ा है ना 13.4 में। फिर इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, बायनोमियल फंक्शन में p लिखना है, इसके साथ x इज इक्वल टू एक्स लिखना है। फिर इसका फॉर्मूला होता है एन सी, ये कॉम्बिनेशन है, ये एन थोड़ा ऊपर लिखो, एन सी और इसके साथ x, ये आ गया x, तो एन सी एक्स। फिर इसका मल्टीप्लाई करना है p रेज टू पर x इंटू क्यू रेज टू पर n माइनस एक्स। तो एक और बार फॉर्मूला बता देता हूँ, ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन p x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी रेज टू पर x इंटू क्यू रेज टू पर n माइनस एक्स। तो ये है हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला। तो ये n क्या है, देखो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है जो भी आप उसमें दिया होगा कि ये नंबर है, इसमें इतनी ट्रायल्स हैं या फिर इसमें इतनी कुछ हैं नंबर्स हैं, तो वो आपका ये n हो जाएगा। और जो p है, p हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 13.4 में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए लिखते थे PS और फेलियर के लिए PF। बट इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए ये PS के लिए लिखेंगे P और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इसके लिए लिखेंगे Q। बस, और तो सेम ही है बाकी का, बस यही चेंज है इसमें। और ये है Q, ये फेलियर के लिए, P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए, ये नंबर है नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसमें n है, वही नया आया है, ये दोनों तो पिछली एक्सरसाइज में भी थे। और इस फॉर्मूला को आपको लर्न करना है, इसी के हेल्प से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम। एक डाई है, उसको 6 टाइम थ्रो किया गया है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है, इज अ सक्सेस। अगर ऑड नंबर आए तो वो क्या है, सक्सेस है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, तो हमें 5 सक्सेसेस के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होगा, मतलब n यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये 6 है, तो n हो जाएगा 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसको किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे ये स्मॉल p से। ये PS मत लिख देना, ये क्योंकि 13.5 है और इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स है। जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए होंगे तो आप समझ लेना कि इसमें स्मॉल p लिखना है, PS ये नहीं लिखना है ना ही ये PF लिखना है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको डिनोट करते हैं p से। ये क्या हो जाएगी, जिसको आपको लेना है यहाँ पे है इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ये हो जाएगी सक्सेस। तो ऑड नंबर कितने होते हैं डाई में, इन 1 डाई। ये आपको पता है ना, सक्सेस हो या फेलियर आपको एक ही चीज में लेनी होती है, ये चाहे एक कॉइन हो या फिर चाहे ये डाई हो, एक ही लेनी होती है। तो ये क्या हो जाएगी, देखो डाई में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और ऑड नंबर कितने होते हैं, ऑड नंबर देखो 1 2 3 4, एक तो 4 होता है, एक 3, ये ऑड नंबर नहीं बता रहा हूँ, पहले तो मैं पूरे डाई के नंबर लिख रहा हूँ। ये 2 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और क्या होता है, 5 होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स होते हैं डाई में। तो इसमें ऑड नंबर कौन से हुए, देखो एक तो ये हुआ 3 नंबर का ऑड, और ये 5 नंबर का ऑड है, और ये 1 नंबर का ऑड है। तो ये तो ऑड नहीं है ना, ये तो इवन नंबर्स हैं। तो 1 2 3, ये 3 हो गए, तो 3/6 ये हो जाएगा 1/2। तो आया ना ये समझ में, ये ऑड नंबर होते हैं 3 और फेसेस होते हैं डाई में 6, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब ये P हो गया। अब Q कैसे फाइंड करेंगे,
फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं पहले, एन सी एक्स इंटू पी रेज टू पावर एक्स इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो एन तो आ गया हमारे पास, एक्स क्या है, एक्स हम फाइंड करने वाले हैं, ये पी तो ये हो गया। अब क्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्यू के लिए आपको क्या करना है, क्यू होता है 1 माइनस पी। जैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करते थे वो क्या होती थी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती थी कि नहीं, ऐसे ही ये इसको लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये क्यू है। ये इसको ऐसे कर लो आप, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गई ये, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये रफ में, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब ठीक है, फिर यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 ये आ जाएगा Q की वैल्यू 1/2। फिर आपको इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है, और आपको दिया हुआ है 5 सक्सेसेस, तो 5 सक्सेस की सक्सेस का मतलब है x होगा वो हो जाएगा 5, ये क्या होगा 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 के लिए फाइंड करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला रखो, एन सी एक्स, एन की वैल्यू 6, सी एक्स के प्लेस पे क्या है 5, ये x इज इक्वल टू एक्स था ना, ऐसा ही होता था, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 5, p की वैल्यू ये है, और x की वैल्यू ये वाली 5 इंटू क्यू की वैल्यू है 1/2 n माइनस एक्स, तो n की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू है 5, तो 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 1। तो इसे सॉल्व करो, देखो ये है कॉम्बिनेशन, एन सी आर का फॉर्मूला लगेगा, तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा नीचे रखो, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, r फैक्टोरियल ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये n माइनस r, तो 6 माइनस 5 यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल, ऊपर बचा 6 और नीचे 1 फैक्टोरियल जिसको 1 लिख सकते हैं, तो ये 6 आया इसका आंसर। और यहाँ पे 1/2 की पावर 1 और ये 5 प्लस 1 6। तो ये आपको क्या करना है, ये आपके पास 6 पावर आ गई ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 बार करोगे तो ये 64 आएगा, तो 6 इंटू 1/64, तो ये 6/64, इसे कैंसिल करो, तो ऊपर 3 नीचे 32, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आपको करना है सेकंड पार्ट, तो सेकंड में है एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, तो एटलीस्ट 5 सक्सेसेस का मतलब, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा p x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये कैसे आप पता करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, ये आपको ग्रेटर देन बता रहा है, और ये आपके पास जो डाई था ये 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फेजेस थे, कितने थे 6 फेजेस थे, और टोटल ये यहाँ पे 5 है, तो 5 से ग्रेटर देन क्या होता है 6 होता है ना, आपके पास टोटल फेजेस हैं 6, तो या तो ये ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर देन क्या होगा इक्वल है, तो इक्वल में हो जाएगा 5, और 5 से ग्रेटर देन हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 6। अब 6 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 6 ही है, तो हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो ये क्या है, x इज इक्वल टू 5 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी ना 3/32, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अब 6 के लिए फाइंड करेंगे, तो 6 के लिए कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे 6C5 के प्लेस पे 6 रख देना है, तो ये 6 के लिए आ जाएगी 6C6 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2, और यहाँ पे n माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, तो n माइनस एक्स, देखो ये हो जाएगा NCX p की पावर x, तो ये p की पावर x हो जाएगा, q की पावर n माइनस एक्स, तो ये है q, और n है हमारे पास कितना है 6, ये है ना 6, और 6 माइनस ये है 5x, सॉरी ये इसके लिए फाइंड कर रहे थे, तो 6 माइनस 6, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 3/32 और 6C6, तो ये 6 फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला रख रहा हूँ मैं, और नीचे भी 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 6, तो 0 फैक्टोरियल,
ये 6 इससे कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, और 0 फैक्टोरियल ये होता है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 इंटू 1/2 की पावर 6, और एनीथिंग रेज टू पर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1/2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखो ये आया 3/32, और ये बनेगा 1/2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम, तो ये 64। इसका एलसीएम करोगे तो 64 आएगा। यहाँ पे 2 3 से 6, और यहाँ पे बचा 1, तो ये 7/64 ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला करना है, ये भी सिंपल है। देखो एटमोस्ट 5 सक्सेसेस लिखा है, तो एटमोस्ट 5 सक्सेस का मतलब होता है, यहाँ पे था एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन होता है, और एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन। तो x इज इक्वल टू 5 ये हो जाएगा एटमोस्ट के लिए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, या तो 5 या 5 से कम। तो 5 से कम या तो आएगा 4 3 2 1, ये बहुत सारी हो जाएंगे ना प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, देखो इसके लिए क्या करना होता है, 1 माइनस जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं उसी को उल्टा कर देना होता है। ये जैसे यहाँ पे है लेस देन, तो आप कर दो ग्रेटर देन, ऐसा। और यहाँ पे इक्वल है, ये बीच नीचे एक लाइन है ना, तो ये इक्वल कहलाती है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं रखना है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता, अगर देखो यहाँ पे होता है x ग्रेटर देन 5, तो आप इक्वल के इस तरफ क्या लेके जाते, इस तरफ ये 1 माइनस क्या करते, आप लिखते इससे, ये इसके लिए क्या लिखते, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये x लेस देन है ना, तो इसको ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन करते, और इक्वल नहीं है तो इक्वल रखते। ये इसे ऐसा कॉम्प्लीमेंट में रखते। तो ये आया आप समझ में। फिर आपको क्या करना है, x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 मतलब x से ज़्यादा, और x से ज़्यादा यहाँ पे 6 फेजेस हैं टोटल, तो x से ज़्यादा तो हो सकता है सिर्फ 6 हो सकता है ना, और इक्वल यहाँ पे है नहीं। इक्वल होता तो हम 5 को भी रख सकते थे, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम सिर्फ 6 के लिए ही लेंगे। तो x इज इक्वल टू 6 आया। फिर 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, ये हमने फाइंड की थी ना। x इज इक्वल टू 6 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई, देखो ये है हमारे पास 1/64 है ना, तो ये 1/64, इसका एलसीएम करो तो यहाँ पे 64 माइनस 1, तो ये बचा 63/64। तो ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो इसमें बोला गया है एक पेयर है, पेयर ऑफ डाइस का मतलब है कि 2 डाइस है हमारे पास, पेयर का मतलब 2, इज थ्रोन 4 टाइम्स, उसको 4 टाइम्स फेंका गया है। इफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट का मतलब होता है या तो 1 1 आ सकता है, जो डबल होते हैं ना नंबर उन्हें बोलते हैं डबलेट, तो ये 1 1 होता है डाई में, या 2 2 होता है, या 3 3 होता है, या 4 4 होता है, या 5 5 होता है, या 6 होता है। यही होता है ना डबल, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। अगर आप 2 डाई फेंकेंगे तो या तो पहली वाली डाई में 1 आएगा और दूसरी में भी 1 आएगा। ऐसे ही ये 6 6 ये आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता है ना। इज कंसिडर्ड सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो 2 सक्सेस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है, और यहाँ पे 4 टाइम्स दिया है, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि n इज इक्वल टू 4 होगा, और p का मतलब प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगी, गेटिंग आ डबलेट। तो यहाँ पे गेटिंग आ डबलेट, और आप लिख सकते हैं ये पेयर ऑफ टाइप्स, ऐसा लिख सकते हैं, इन अ पेयर ऑफ डाइस, मतलब एक पेयर के डाइस में डबलेट की प्रोबेबिलिटी है ये p। और q क्या हो जाएगा, पहले p तो फाइंड कर लेना। तो p क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो p है हमारे पास गेटिंग अ डबलेट, तो डबलेट कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है ना, तो ये 6 हो जाएगा। और टोटल कितना होता है, देखो डाई के लिए फॉर्मूला होता है x 6 की पावर n, और यहाँ पे पेयर है, पेयर का मतलब 2, तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36।
तो ये नीचे आएगा 36, इसे कैंसिल करो तो 1/6 आएगा। और Q होता है 1 माइनस P, तो ये 1 माइनस 1/6 आ जाएगा। तो ये 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 5/6। तो Q आ गया और P आ गया। अब हमें पेयर ऑफ डाइस ये बताना है। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो 2 सक्सेस का मतलब है हमें x इज इक्वल टू 2 लेना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NCx इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स, यही था ना फॉर्मूला। तो इसमें NCx, n का मतलब है 4, c x के प्लेस पे क्या है 2, ये होता है ना x इज इक्वल टू एक्स, यही था ना। तो यहाँ पे x के प्लेस पे है 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, p के प्लेस पे है ये 1/6, तो 1/6, और x के प्लेस पे है 2, तो 1/6 की पावर 2 इंटू क्यू की पावर, q है हमारे पास 5/6, इसकी पावर है n माइनस एक्स, तो n है हमारे पास 4 माइनस 2, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 रखा n के प्लेस पे, पर x के प्लेस पे रखा 2, तो 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है 4C2 के लिए NCR का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा 4, r के प्लेस पे रखो 2, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और n माइनस r, तो 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब ये 4 को लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल करो तो ऊपर आएगा 12, और नीचे इसे खोलो तो ये 2 इंटू 1 ये 6, तो इसका आंसर आया 6। फिर इसको लिख सकते हैं 1/6 की पावर 2, या फिर 1/36 लिख सकते हैं ना इसे, और इसको 5 से 25 और 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल करो तो 6 बचा, तो ऊपर आया 25 और 36 इंटू 6 ये हो जाता है 216। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। तो कितना है 5% डिफेक्टिव आइटम्स हैं किसमें, लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स में। तो यहाँ पे आ गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विच इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। तो इसमें क्या करने वाले हैं, देखो ये है हमारे पास 5% डिफेक्टिव आइटम है जो हमारे पास, वो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी 5% है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 10 आइटम्स है ना, तो नंबर तो हमें दिख रहा है कि n 10 ही होगा, और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स। तो डिफेक्टिव आइटम्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं p लेते हैं यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। तो डिफेक्टिव आइटम्स है 5%, तो 5% को लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं ना। तो ये मैंने 5/100 लिखा। फिर आपको क्या करना है, Q फाइंड कर लेना है। तो Q क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, जैसा कि अभी तक करते हुए हैं। तो 1 माइनस पी, पी के प्लेस पे 5/100, इसे कैंसिल करो तो ये 1/20 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/20 ये 19/20 हो जाएगा। इसका एलसीएम करोगे ना 20 माइनस 1, तो ये 19/20 होगा। तो यहाँ पे ये तो हो गया P हो गया, Q हो गया। फिर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि विच इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। तो यहाँ पे नॉट मोर देन लिखा है ना, नॉट मोर देन कितना है 1 है ना 1, तो नॉट मोर देन 1। तो नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या होता है कि 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 1 से कम तो हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब है लेस देन। देखो अगर आपके पास लिखा हो एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन या इक्वल, और इसके साथ इक्वल टू। अगर लिखा हो आपके पास एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन या इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन ही होगा। तो ये आपको पता करना है। और नॉट मोर देन, ये तो आपको आ गया ना समझ में।
ये ऐसे ही आपको घुमा देते हैं, बस ये सेम ही होता है। तो नॉट मोर देन का मतलब भी लेस देन ही होता है। ये आएगा इसी के साथ, एट मोस्ट के साथ नॉट मोर देन। फिर यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ये तो आ गया ना आपको समझ में। फिर यहाँ पे ये है x और इसका मतलब है लेस देन 1। तो x ये है 1, तो 1 के नीचे क्या होता है, मतलब 1 से कम। तो 1 से कम क्या होता है, या तो 1 से कम, ये इक्वल भी है तो ये तो 1 हो जाएगा, और 1 से कम 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इजिकल टू 0 लेंगे, और इक्वल है तो 1 भी ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू 1। अगर इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे 1 को नहीं लेते, बट यहाँ पे इक्वल है तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, एन सी एक्स इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है। एन सी एक्स, एन के प्लेस पे है आपके पास 10, सी कॉम्प्लीमेंट, x के प्लेस पे क्या है, ये 0। इसके लिए कर रहा हूँ पहले, तो ये 10c0, p के प्लेस पे है 1/20, और x के प्लेस पे ये गिवन है 0 इंटू q के प्लेस पे है 19/20, n माइनस एक्स। तो n है आपके पास 10 और x है आपके पास 0, तो 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर प्लस करना है, x इज इक्वल टू 1। तो क्या करो आप, 0 के प्लेस पे 1 रख दो, तो ये सेम है मुझे, नहीं ऐसा ही कर लो, 10c x के प्लेस पे करो 1। फिर p है आपके पास 1/20, और x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे ये है 1, और q है आपके पास 19/20, n माइनस एक्स। तो n है 10 और x है 1, तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, तो ये 9 लिख दिया मैंने। फिर 10c0, इसमें n, ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो देखो n के प्लेस पे आएगा 10 फैक्टोरियल, r के फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल है 0 फैक्टोरियल जो कि होता है 1, और 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 होता है 10, तो ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल, ये बचा 0 फैक्टोरियल ऊपर 1, तो 1/1 इज, ये है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, तो ये आया 1, और एनीथिंग रेज्ड टू पर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1, और ये बचा 19/20 की पावर 10, 10c1, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो ये 9 से 9 कैंसिल, ऊपर बचा 10, और ये नीचे 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1, तो ये आया 10, ये 1/20, ये इसकी पावर 1 है, और 19/20 इसकी पावर है 9। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये 19/20 इसकी पावर है 9, ये कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है ना। तो ये 9 पावर यहाँ पे से कॉमन ली, तो यहाँ पे 1 पावर बचेगी, और ये 1 का मल्टीप्लाई करो तो ये तो सेम ही रहेगा, और ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें करो, ये कैंसिल करो तो पावर तो 1 ही है, तो 1/2 बचेगा, ये 1/2। फिर ये एलसीएम करो, बाहर बचा 19/20 की पावर 9, अंदर एलसीएम आया 20, यहाँ पे बचा 1 इंटू 19, ये हो जाएगा 19, यहाँ पे बचा 2 10 ज़ा 20, 10 इंटू 1 होता है 10, तो ये इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 19/20 की पावर 9, और ये हो जाएगा 29 और नीचे 20। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 5 कार्ड्स हैं और विद रिप्लेसमेंट दिया है फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब पूरे ये एक ताश का पैक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पीड। तो फर्स्ट नंबर, ये तो बड़ा इजी है, देखो ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है हमें, ये है हमारे पास 52 कार्ड्स, तो ये n नहीं होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्रायल्स थोड़ी ना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बताया था ना मैंने n, तो ये 5 कार्ड्स है ना, ये 5 कार्ड्स यही तो ड्रॉन हुए, तो यही तो होगा ना नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये थोड़ी ना होगा 52 कार्ड्स, तो ये n हो जाएगा 5 कार्ड्स हैं तो 5, और p क्या होगा,
पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पीड, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पीड। तो ये स्पीड कितने कार्ड होते हैं, ये होते हैं 13 और टोटल है 52 कार्ड्स हैं और होते भी हैं वैसे भी। तो ये 13/52 आ जाएगा 1/4। और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू होता है 1 माइनस पी, तो ये 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3/4। तो ये पी आ गया, ये क्यू आ गया। फिर आपको पी और क्यू के बाद क्या करना है, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन सी एक्स पी रेज़ टू पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो पी और क्यू ये दोनों आ गए, एन भी आ गया। फिर आपको क्या करना है, ऑल दी 5 कार्ड्स 5 है, देखो ये आपके पास गिवन है ना 5, तो ये आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, पी एक्स हो जाएगा 5, फर्स्ट पार्ट के लिए 5 है और ये स्पीड के लिए फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पे रखो 5 कॉम्प्लीमेंट और x के प्लेस पे है 5 से 5, p के प्लेस पे है 1/4 और x के प्लेस पे है 5, q के प्लेस पे 3/4 और n माइनस एक्स, तो ये 5 और x है 5, तो 5 माइनस 5 0 होता है, एनीथिंग रेज टू पर 0 इज इक्वल टू 1, तो 5 से 5 इसमें लगाओ NCR का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो n के प्लेस पे क्या है 5 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। तो बताया था ना मैंने 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो ये ऊपर भी 1 बचा और 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये आया 1 और ये 1/4 की पावर 5 और ये तो 1 हो जाएगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई करो, ये 4 का 5 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1024 1024। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकेंड करते हैं, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पीड, तो यहाँ पे तो बाकी का देखो सेम ही है, बस आपको 5 के प्लेस पे 3 रिप्लेस कर देना है। तो x इज इक्वल टू 3 कर दिया मैंने और 5c यहाँ पे आएगा 3, 5c x के प्लेस पे 3, p है हमारे पास 1/4 और x क्या है 3 इंटू q है हमारे पास 3/4, ये मैंने रखा। फिर n माइनस एक्स, तो n है हमारे पास 5 और ये है 3, 5 माइनस 3, n तो हमारे देखो ये है x और n है हमारे पास ये 5, तो 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2, 5 से 3, तो इसके लिए NCR का फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 तो 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 3 फैक्टोरियल ले लो, तो ये ऊपर बचा 5 नीचे 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, एक मिनट ये यहाँ पे शुरू से कर रहा हूँ मैं, ये है 5 फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल के प्लेस पे 3 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 3, यहाँ पे 5 माइनस 3 ये बचेगा 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 से 3 कैंसिल और ये 2 फैक्टोरियल ये 2 इंटू 1, तो 2 2 ज़ा 4, ऊपर हो जाएगा 10 और 10/1 ये हो जाएगा 10, तो ये 10 और 1/4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 256, ये हो जाएगा 256 और ऊपर है 3 3 ज़ा 9, इसका मल्टीप्लाई किया और 4 4 ज़ा 16, तो देखो ये ऊपर है a, ये कैंसिल हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 5 इंटू 9 45 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। ऐसे ही थर्ड करते हैं, नन इज स्पीड, नन इज स्पीड का मतलब है कोई भी स्पीड नहीं है, तो कोई भी स्पीड नहीं है मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कोई है नहीं ना, ये 5 था यहाँ पे 3 था, अब यहाँ पे तो भाई कुछ है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। 5c और ये क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 रख देना है, ये था ना NCX, तो x के प्लेस पे है 0, तो ये 0 आ जाएगा। और p है हमारे पास, देखो p क्या है, ये है 1/4
और हमारे पास x है ना इसके ऊपर, तो x है 0, q है हमारे पास 3/4, n माइनस x है तो n है 5 और ये है 0, तो n माइनस x, 5 माइनस 0 ये आ जाएगा 5 माइनस 0 5 ही तो होता है ना। फिर आपको क्या करना है, ये 5 से 0 हो जाएगा 5 फैक्टर, यहाँ पे करते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन r है 0 फैक्टोरियल और 5 माइनस 0, तो ये 5 फैक्टोरियल, ये से कैंसिल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 1 आया और 1/4 की पावर 0, तो ये 1 और 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 2 4 3 और 4 का करोगे तो ये 1024, तो इसका आंसर आया ये 1 इंटू 1 243 और नीचे 1024, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्टर विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। तो यहाँ पे है ये एक बल्ब है वो 150 डेज के बाद फ्यूज होता है ना, फ्यूज ऑफ यूज इज 0.05, तो प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोड्यूस करने की, वो है 0.05 विल फ्यूज, तो ये फ्यूज हो जाएगा 150 डेज के बाद, तो ये है 0.05, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देन आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, तो ये इनके 5 सच बल्ब्स में, तो इसके लिए ये है 5 सच बल्ब्स, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, n तो है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये है 5 बल्ब्स है ना, 5 और तो है नहीं कुछ, ये 150 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो डेज है, तो n इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ये है हमारे पास 0.05 और ये किसकी, ये है प्रोबेबिलिटी फ्यूज होने की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजिंग ऑफ अ बल्ब, और Q क्या है, Q हो जाएगा 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.05 ये हो जाएगा 0.95, इसको माइनस कर लो, ये 5 9 और यहाँ पे 0.95 ये आया ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n सी एक्स इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है एन सी एक्स, तो हमारे पास n है और ये p भी है और q भी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, 5 सच बल्ब्स, और फर्स्ट ले रहा हूँ पहले, तो नन का मतलब है कि x है वो 0 होगा, नन का मतलब तो यही होता है कि 0 कुछ भी नहीं है, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फॉर्मूला में ये वैल्यूज रखो, n है 5 कॉम्प्लीमेंट, x के प्लेस पे 0, p है p 0.05, x के प्लेस पे है 0, q है 0.95, n माइनस x, तो n है हमारे पास 5 और x हमारे पास 0, तो 5 माइनस 0 ये हो जाएगा 5, तो 5 से 0 ये करो NCR से सॉल्व, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल और ऊपर बचा 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो ये बना 1, एनीथिंग रेज टू पर 0 इज इक्वल टू 1 और 0.95 की ये इसकी पावर 5 है, इसे ऐसे ही लिख रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 0.95 की पावर 5, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये आया ना समझ में, ये नन था तो 0 लिया, अब यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा वही लेंगे, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन का मतलब मैंने बताया था, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें बताया था मैंने एटलीस्ट, एटमोस्ट और नॉट मोर देन, तो नॉट मोर देन का मतलब होता है लेस देन, तो यहाँ पे 1 है तो x और यहाँ पे 1 लिखा है, ये तो आपके पास है ना, तो यहाँ पे लेस देन लिखा और इज इक्वल टू 1 लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब हुआ या तो 1 के इक्वल है
इक्वल है ना साइन, देखो अभी ऊपर वाली को मत देखो, ये नीचे वाला साइन देखो, x इज टू 1 और एक है x। अब इसे देखो ऊपर वाले के लिए x और लेस देन 1, तो x लेस देन का 1 का मतलब है x के नीचे, x के नीचे कौन सा नंबर होता है, 0 होता है। तो x इज टू 0 और x इज टू 1, इसके लिए हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो x इज टू 0 के लिए है ना ये, 1 के लिए फाइंड करते हैं। तो 1 के लिए यहाँ पे वैल्यूज रखो 5c, x के प्लेस पे 1, p है हमारे पास 0.05 और x है हमारे पास 1, q है हमारे पास, q क्या है देखो ये है 0.95 की पावर n माइनस एक्स, n है 5 और ये है 1, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4। तो 5c1 इसे सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और ये है 5 माइनस 1 तो ये 4 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये ऊपर बचा 5 और 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1, तो 5.1 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.05 इंटू ये हो जाएगा 0.95 की पावर 4। तो ये देखो 0.05 इंटू 5, 0.25 इंटू 0.95 की पावर 4 है ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 0.25 इंटू 0.95 की पावर 4। अब देखो ये प्लस में था x इज टू 0, इसकी वैल्यू थी 0.95 की पावर 5, तो यहाँ पे प्लस में ये लिख देते हैं 0.95 की पावर 4। ये 5 था ना, ये मैंने 5 नहीं लिखा, ये 5 आएगा यहाँ पे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ 0.95 की पावर 4 ये कॉमन लिया, तो यहाँ पे से बचा 0.25 और यहाँ पे से बचा 0.95, तो इन दोनों को ऐड कर लूँ, ये आएगा 0.95 की पावर 4, ये 5 है और ये आएगा 0.95, 5 है 10, यहाँ पे 10 2, यहाँ पे 1.20 जिसको लिख सकते हैं 1.2, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड है हमारे पास मोर देन 1, तो मोर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 1 से ज़्यादा टोटल है 5, तो या तो 2 हो सकता है या 3 4 5, 1 से ज़्यादा देखो 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, टोटल है 5। तो ऐसे तो हमें 4 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी होंगी, तो ये तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जिसके लिए करना पड़ता है 1 माइनस इसका उल्टा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इस तरफ लेस देन है, और ये इक्वल में नहीं है, मतलब इसके साथ इक्वल नहीं है, नीचे लाइन नहीं है ये वाली, तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी और ये ग्रेटर देन का लेस देन और लाइन। अब ये है 1 माइनस एक्स और लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू ये फाइंड की थी ना, ये था ये वाली वैल्यू, तो ये 1 माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, तो 0.95 की पावर 4 और 1.2, तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। लास्ट है फोर्थ, एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट का मतलब मैंने बताया था ना, ये होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 1 का मतलब यहाँ पे है 2 3 4 5 और 1 है इक्वल के साथ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखो ये तो हमें 5 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी होंगी, तो ये भी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा, तो 1 माइनस और यहाँ पे है ग्रेटर देन, तो इसका आ जाएगा इस तरफ लेस देन, और इक्वल टू है तो इक्वल टू नहीं आएगा। अब x और यहाँ पे लेस देन 1 आया, तो इसका लेस देन 1 का मतलब है 1 से नीचे क्या आता है, 1 से नीचे आता है 0, और तो आता नहीं कुछ, और माइनस आप ले नहीं सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती, तो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ मैं। अब x इज इक्वल टू 0, इसकी देखो वैल्यू यहाँ पे से की थी ना, ये आया था, तो ये 1 माइनस 0.95 की पावर 4, सॉरी 5 है,
9 5 की पावर 5। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट और ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ वैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स, ये 10 बॉल्स हैं, ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द डिजिट्स। तो बोला गया कि हमारे पास टोटल 10 बॉल्स हैं और उस पे ये मार्क लिखे हैं 0 to 9 पे। तो ये मैं आपके लिए बॉल बता देता हूँ। तो देखो ये हमारे पास 10 बॉल्स हैं और इस पे 0 to 9 ये हमारे पास डिजिट लिखे हैं। तो इस पे जैसे 0 लिखा है, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखे हुए नंबर्स। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें से 4 बॉल्स, ये 4 बॉल्स ड्रॉन किए गए, बाहर निकाले गए सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट है, देखो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक बॉल बाहर निकाली तो वापस से आप उसे रख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हो तो वापस नहीं कर सकते। फ्रॉम द बैग में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज, नन का मतलब आपको पता है x इज इक्वल टू 0 तभी नन होता है, ये आप रख लो बिल्कुल। इज मार्क्ड विद द डिजिट 0, तो 0 डिजिट है, 0 डिजिट हमारे पास एक बॉल पे होगा ना, इसी बॉल पे होगा 0। तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, ये पता है मैंने, और ये फॉर्मूला तो आपको पता है, ये है NCx इंटू पी की पावर x टू क्यू की पावर n माइनस एक्स, ये तो पता है आपको। तो n क्या है, देखो ये हमें फाइंड करना है और n हमारे पास दिया है नंबर ऑफ टाइल्स विच इज 4 बॉल्स, है ना 4 बॉल्स। और तो आपको 10 बॉल्स, देखो ये 10 बॉल्स हैं, ये रखी हुई हैं बस, ये कोई यहाँ पे वर्क नहीं कर रही ना, यहाँ पे ये ट्रायल्स हैं, ये तो बस रखी है। यहाँ पे 4 बॉल्स हैं, यही तो ड्रॉन हुई, यही तो कुछ वर्क किया है इसने, तो ये 4 बॉल्स आ जाएगा n। फिर p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा हमारे पास, देखो ये प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। तो ये 0 डिजिट मैंने बताया एक ही बॉल पे तो होगा ये 0, और ये और है बॉल, इन पे अलग अलग डिजिट है, तो एक बॉल पे हो जाएगा 0, टोटल है 10, तो ये 1/10 और q होता है 1 माइनस p। तो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। तो ये हो गया 9/10, ये आ गया NPQ। अब हमें फाइंड करना है इसके लिए प्रोबेबिलिटी। तो x इज इक्वल टू 0, अब है NCx, तो n के प्लेस पे है 4, है ना कॉम्प्लीमेंट, और x है हमारे पास 0, p की प्लेस पे 1/10 और x है हमारे पास 0, q है हमारे पास 9/10, इसकी पावर है n माइनस एक्स, तो n है हमारे पास 4 और x है 0, तो 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 कितना होता है, ये 4 ही होता है, तो इसे 4 ही लिख रहे हैं दो। फिर हम इसकी सॉल्व करते हैं NCR, तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऊपर रखो ये 4 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल प्लेस पे 0 और ये 4 माइनस 0, तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1। एनीथिंग रेज टू पर 0 इज इक्वल टू 1, 9 की पावर 4 और यहाँ पे 10 की पावर 4, इसे सेम लेकर रहने दो। इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो सेम ही रहेगा ना, तो ये 9/10 की पावर 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, टोटल है 20 क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स वाले हैं। सपोज अ स्टूडेंट टॉसेज अ फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर। एक स्टूडेंट है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टॉस फेंक रहा है, ये इसको देखो आंसर तो आता नहीं है, तो ऐसे ही तुक्का मार रहा है, एक टॉस फेंक रहा है और उसको चेक कर रहा है, डिटरमाइन हिज आंसर, और आंसर चेक कर रहा है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, एक कॉइन फेंकेंगे, अगर हेड आया, देखो इफ द कॉइन्स फॉल्स हेड, अगर हेड आया तो उसने क्या किया, स्टूडेंट ने ये ट्रू लिख दिया कि भाई आंसर ट्रू है। और अगर फॉल्स ये टेल आया, मतलब टेल आया, या तो हेड आया तो हेड का मतलब ये ट्रू है, और टेल आया टेल का मतलब फॉल्स है, उसने ऐसा फेंका सिक्का और पता किया।
तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। तो ऐसे फेक के ये सिक्के उसकी 12 जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। तो 12 क्वेश्चन करेक्ट है, इसका मतलब उसने फेंका होगा और ये ट्रू आया होगा। ये ट्रू मतलब हेड आया होगा, तभी तो ये आंसर सारे ट्रू हुए। तो हेड कितनी बार आते हैं, देखो इसके लिए क्या करना है, पहले तो एन रखना है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा, देखो 20 क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं, तो ये एन हो जाएगा 20 और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग अ हेड, क्योंकि ये ट्रू है ना। आंसर ट्रू कब होगा, जब उसे हेड मिलेगा, तभी तो आंसर ट्रू होगा ना। तो गेटिंग अ हेड, अब हेड कब होगा, ये ट्रू होगा जब हेड होगा। तो ये गेटिंग अ हेड इन 1 कॉइन, कुछ भी लो आप, ये सक्सेस फेलियर, ये एक ही कॉइन या एक ही डाई, कुछ भी एक ही चीज में लेना होता है। तो ये गेटिंग अ हेड इन 1 कॉइन, ये होता है 1, हेड 1 होता है। टोटल फेसेस ये 2 होते हैं, तो 1/2। क्यू होता है 1 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2। फिर ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। आपके पास फॉर्मूला ये तो आपको पता है, देखो नहीं पता तो बता देता हूँ। एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर, इसे हटाओ, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो ये आपके पास एन है, पी है, क्यू है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये है इफ इट फॉल्स ट्रू ही आंसर्स फॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन एटलीस्ट का मतलब मैंने थर्ड क्वेश्चन बताया था, ये एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो ये एक्स और ये है 12 क्वेश्चन है ना, 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये देखो इसमें आप कॉम्प्लीमेंट तो ले नहीं सकते कि 1 माइनस यहाँ पे कर दिया, जैसे एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 12, तो आपने लिख दिया 1 माइनस और इसको ये लेस देन कर दिया और ये 12 लिख दिया। ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऐसे में तो ये और भी यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे ना, 11 10, वो तो आपके लिए चाहिए नहीं। तो हमें चाहिए x इज यहाँ पे से 12 से 20 तक और ग्रेटर देन और इक्वल भी है यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, 17 18 19 20, ये 20 तक ये नंबर्स हो जाएंगे। तो इन सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, ये सारे नंबर्स की ये बारी बारी से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो देखो ये कैसे आएगी, यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले तो 12 के लिए, फिर प्लस करो ये 13 के लिए, फिर प्लस करो ऐसे ही 14 के लिए, ये ऐसे ही आपको करते जाना है ये 20 तक, अप टू सो ऑन एक्स इज इक्वल टू 20 तक। तो देखो ये 12 है, तो 12 के लिए फॉर्मूला ये एनसीआर वाला लगेगा, पहले तो ये वाला लगाओ एन सी एक्स, तो ये 12 सी एन है, सॉरी 20, तो ये 20 आ जाएगा, 20 सी एक्स की प्लेस पे 12, पी है हमारे पास, और पी क्या है, ये है 1/2 और क्यू भी 1/2, तो 1/2 एक्स है हमारे पास 12 इंटू क्यू है हमारे पास 1/2 और एन माइनस एक्स, तो 20 और माइनस 12, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे ही करना है आपको x इज इक्वल टू 13 के लिए, तो प्लस ये हो जाएगा 20 सी 13 1/2 की पावर 13 इंटू 1/2 की पावर n माइनस एक्स, तो ये 20 माइनस 13, तो ये 7 प्लस अप टू सो ऑन, ये आपको करते जाना है ये 20 तक। तो ये 20 का लिख रहा हूँ मैं, 20 सी 20 1/2 की पावर 20 इंटू 1/2, ये हो जाएगा n 20 और x है 20, तो 20 माइनस 20 ये हो जाएगा 0। ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो ये आप पूरा भी कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 20 सी 12 और ये 1, इसको पहले तो सॉल्व कर लो। देखो ये यहाँ पे है 12 पावर और यहाँ पे है 8 और ये सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड एंड मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में 12 प्लस 8 ये हो जाएगा 20 प्लस 20 सी 13, ये 13 प्लस 7 ये भी 20 1/2 की पावर 20 प्लस अप टू सो ऑन, ये है
20C20 और 20 प्लस 0 तो ये भी 20। ये मैं क्या कर रहा हूँ इसे, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे से 1/2 की पावर 20 ये कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 20C12, यहाँ पे 20C13, ये अच्छे से लिख लेना, ये थोड़ा नीचे है और ये भी थोड़ा नीचे है। तो 20C13 प्लस अप टू सो ऑन 20C20 तक आ जाएगा। ये 20C20 ये ऐसे आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये आया ना समझ में। ये देखो ये मैंने कॉमन लिया 1/2 की पावर 20 और ये यहाँ पे से ये सारे कॉमन आ गए 1/2 की पावर, ये 20 प्लस 0 ये 20 हो जाएगा, 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। तो ये मैंने 1/2 की पावर 20 कॉमन लिया, तो यहाँ पे से 20C12, यहाँ पे 20C13 ऐसे अप टू सो ऑन ये आ जाएगा 20C20 तक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास सपोज x हैज अ बायनोमियल फंक्शन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, b दिया है 6,1/2। शो दैट x इज इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। तो यहाँ पे ये हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो ये लिख लेता हूँ मैं पहले 6,1/2। देखो ये होता है जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो होता है n और ये होता है p मतलब प्रोबेबिलिटी, तो ये होता है p। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 आ गया और p हो जाएगा 1/2 और q हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज़ 1/2। तो ये 1/2 होगा। पर यहाँ पे करना क्या है, देखो वो तो आपको आया नहीं समझ में। देखो यहाँ पे शो दैट x इज इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 0 से 3 तक, 0 1 2 3 और ये 6 है ना, n इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 दिया है, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 तक आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, जिसमें x इज इक्वल टू 3 पे आपका जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का x इज इक्वल टू 3 पे वो सबसे ज़्यादा आएगा, मोस्ट लाइकली आउटकम आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा आएगा। तो वो चेक कर लेते हैं हम क्या करते हैं 0 से 6 तक सारी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर लेते हैं। और फॉर्मूला आपके लिए पता ही है, NCx इंटू पी रेज टू पर x इंटू क्यू रेज टू पर n माइनस एक्स। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे n तो आपके पास, ये सारी वैल्यूज़ तो आपके पास गिवन है ना पहले से। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए पहले तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे यहाँ पे वैल्यूज रखो, ये 6C0 6C x है 0, p है हमारे पास 1/2 और x है हमारे पास, x क्या है ये है 0 और यहाँ पे भी 1/2 और ये है n है हमारे पास, ये 6 दिया है और 6 माइनस 0 तो ये 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6C0। देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, NCR का फॉर्मूला ये भूल तो नहीं गए, ये होता है n और नीचे r और ये n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल इस नीचे 0 और 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल ही बनेगा। ये इससे कैंसिल, ऊपर बचा 1 और 0 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है, तो 1 आया इसका आंसर। और 1/2 की पावर 0 ये 1 होता है और 1/2 की पावर 6, तो ये 1/2 की पावर 6 हो जाएगा 1/16। अब ऐसे ही आपको करते जाना है, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 के लिए ये हो जाएगा 6C और यहाँ पे 1 रखो और 1/2, ये x है 1, यहाँ पे भी 1/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे से 6 माइनस 1, तो ये 5 इज इक्वल टू ये आएगा 6C1। ऐसे आप करो, 6C1 का आंसर आएगा 6 इंटू ये 1/2 और ये 1/2 की पावर 5, ये आ जाएगा 1/32। तो ये इससे कैंसिल करो 3/32, ये आएगा 3/32 इसका आंसर। ऐसे ही हम करते जाएंगे 6 तक। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ x NCx, x के प्लेस पे रखा 2,
p है हमारे पास 1/2 और x है हमारे पास 2 इंटू q क्या है हमारे पास 1/2, q और p ये तो सेम ही है, n माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, n है 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, तो 6c2 का आंसर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 6 ये बता ही देता हूँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसके लिए लिखो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 2 इंटू 1 ये 2 ऊपर 3 इंटू 5 ये 15 और 1/2 की पावर 2 तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 1 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 ये हो जाएगा 16, ऊपर आएगा 15 और नीचे आएगा 4, तो ये 64 आ गया। फिर आपको x इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करना है, ऐसे ही आप करते जाओ, तो ये 6c3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 की पावर 3, अब आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 की पावर ये हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो 6c3 ये हो जाएगा 20 और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ पे भी 8, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2, तो ऊपर बचा 5 और 2 8 जा 16, ये 8 2 जा 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आया 5/16, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यही लिख कर रहने दो, ये भी सही है, इसे भी कैंसिल करो, ये तो होगा नहीं, इसे ऐसे लिख रहने दो। x इक्वल टू 4 के लिए फाइंड कर रहे हैं फिर, तो ये हो जाएगा 6c, x के प्लेस पे 4 रखो और p है 1/2 और x, इसे फॉर्मूले को देखते जाओ और यहाँ पे लिखते जाओ, तो ये x है हमारे पास 4 और यहाँ पे 1/2 n माइनस एक्स, तो ये है 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, तो 6c4, देखो 6c3 तक ये आंसर आपका ये ऐसे आएगा, फिर आपको 6c4 के बाद ये रिवर्स में जाना है, ये ऐसे आएगा आंसर 15 आएगा, फिर ये वाला आंसर, फिर ये वाला आंसर, तो 6c4 इंटू 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 2, तो 6c4 का आंसर वही आएगा जो 6c2 का आया, ये क्या आया था 15, तो ये भी 15 आएगा। अगर आपको ये ट्रस्ट नहीं है तो आप चेक कर लो, ये 15 इंटू 1/2 की पावर यहाँ पे है 4 और 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6, तो ये 15 इंटू 1/2 की 2 का मल्टीप्लाई करो 6 टाइम्स, तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर तो 1 ही है तो 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 64, तो ये 15/64। फिर ऐसे ही 5 के लिए ये हो जाएगा 6c5 और ये 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर n माइनस एक्स है, तो 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 1, तो 6c5 ये 15 आएगा, फिर है 6c1, इसका आंसर आया था 6, तो ये 6c5 इसका भी आंसर 6 ही आएगा, 1/2 की पावर 5 प्लस 1 ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 1/64 और 6/64 बचेगा ये, और ये कैंसिल भी कर सकते हैं 3/32। फिर x इक्वल टू 6 के लिए कर रहे हैं फाइंड, तो ये 6c और ये हो जाएगा x प्लेस पे 6 और p है हमारे पास 1/2, x है हमारे पास 6 1/2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये बचा 6c6 का आंसर वही आएगा जो 6c0 का आया, मतलब 1, और ये 6 प्लस 0 ये हो जाएगा 6, ये इन दोनों को ऐड किया मैंने, ये पावर्स है ना मल्टीप्लाई में, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/64 हो जाएगा ना, तो ये 1/64। अब आप चेक करो, यहाँ पे बोला गया कि शो दैट x इक्वल टू 3 इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम, इसका मतलब है कि जो x इक्वल टू 3 का आंसर है वो मोस्ट लाइकली आउटकम मतलब ज़्यादा होगा। तो देखो ये 5/16 है, 5/16 और किसी का आंसर है क्या 5/16, ये नहीं है ना, तो यही सबसे अधिक, ये सबसे बड़ा आंसर है। देखो इससे बड़ा को तो कोई आंसर दिख नहीं रहा, ये भी कम ही है, इसको कैंसिल करके चेक कर लो, देखो ये सारे कम है, बट ये 5/16 ये हमारे पास सबसे बड़ा आंसर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। ये आप सारी कैंसिल करके पॉइंट में आएंगे आंसर, उससे भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट दिया हुआ है मैं ऑन आ मल्टीप्लाई चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर। ये पॉसिबल आंसर कितने हैं? 3 फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन। टोटल है 5 क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 है और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। तो यहाँ पे बोला गया है ऑन अ मल्टीप्लाई चॉइस एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन है, एमसीक्यू है, और यहाँ पे 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ दी 5 क्वेश्चन। तो हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन हैं वो है 5 और 5 में से ये 3 पॉसिबल आंसर्स हैं। तो हमारे पास जो आंसर है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके जो आंसर है ए बी सी ऐसे गिवन है। तो ये 3 पॉसिबल आंसर है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी। ये 3 पॉसिबल आंसर्स हैं फॉर 5 क्वेश्चन। ये 1 ऐसा क्वेश्चन हो जाए, 5 2 3 4 5 ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे आपके पास, पर ये 5 क्वेश्चन के ए बी सी ऐसे 3 आंसर दिए होंगे। इसे बोलते हैं पॉसिबल आंसर, या तो ये हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय आस्किंग। तो यहाँ पे 4 और मोर करेक्ट आंसर, तो 4 या और मोर, इसका मतलब है या तो 4 हो सकते हैं करेक्ट आंसर या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। 4 से कम तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि मोर है, मोर का मतलब है ज़्यादा। तो यहाँ पे आएगा ये पी के पहले तो एन फाइंड कर लेते हैं। देखो एन क्या होगा हमारे पास, एन हमारे पास ये टोटल कितने हैं, 5 क्वेश्चन है ना, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 5। और पी क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी, इसके एक क्वेश्चन है उसके हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन में लेनी है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल आंसर्स इन अ क्वेश्चन, इन 1 क्वेश्चन लिख दो, क्योंकि आपको पता ही है ये तो एक ही चीज़ में कुछ भी एक ही लेना पड़ता है इसके लिए। तो पी हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 1 क्वेश्चन के लिए, और टोटल है आपके पास 3 पॉसिबल आंसर 3 है, तो ये 1/3। क्यू हो जाएगा 1 माइनस पी, तो ये 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम करो तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/3। फिर आपको एक्स और बताया मैंने 4 और मोर का मतलब है 4 या तो इक्वल टू 4 हो जाएगा या उससे ज़्यादा, तो ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब है या तो 4 हो जाएगा या उससे ज़्यादा। तो इसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 है ना 5। तो या तो 4 हो सकता है या इसकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 हो सकती है। ये कम ही थे तो मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया यहाँ पे। अब 4 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और 5 के लिए, तो ये फॉर्मूला लगाओ NCX इंटू पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स, ऐसा रख लो। तो NCX, n है हमारे पास, देखो n है 5, c x की प्लेस पे 4 और p की पावर x, तो p है हमारे पास 1/3, x है हमारे पास 4, q है हमारे पास 2/3, n माइनस एक्स, तो 5 माइनस 4 ये आ जाएगा 1। फिर ऐसे ही इसके लिए करो 5c, ये आ जाएगा x की प्लेस पे 5, p है हमारे पास 1/3, x है 5 इंटू q है हमारे पास 2/3 और n माइनस एक्स, तो n है हमारे पास 5 और x है हमारे पास 5, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा ये। फिर आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो 5 ये NCR के फैक्टोरियल, NCR के फॉर्मूले से, तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो पता है ना। तो n है 5, r है 4 और यहाँ पे n माइनस r, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसे 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, इसे कैंसिल, तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 1, तो ये हो जाएगा 5 और ये 1/3 की पावर 4, ये आ जाएगा 1/243 और ये 2/3, ये n माइनस एक्स था ना यहाँ पे, तो 5 माइनस 4 यहाँ पे 1 पावर आएगी, ऐसे 1 लिख के रहने दो या नहीं भी लिखो, तो 2/3
फिर 5c5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन r के प्लेस पे भी 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 ये 0 फैक्टोरियल। तो ये ऊपर कैंसिल, ऊपर बचा 1 और 0 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है, तो ये 1 आया। और 1 अपॉन 3 की पावर 5, तो यहाँ पे 3 की पावर ये हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 1। फिर आपको क्या करना है, 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा और नीचे इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 729 और यहाँ पे से 1 बचा, 1 अपॉन 729 ये 243, यहाँ पे 243 ये 1 मिनट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9, ये भी 9, ये 81 आएगा, इसको ठीक कर लेना 81 और यहाँ पे 3 तो ये आएगा 243, ये आप थोड़ा ठीक कर लेना। ये 5 इंटू 2 यहाँ पे 243 और यहाँ पे भी 243 ही आएगा, यहाँ पे 5 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 9 81 81 इंटू 3 243, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये 1 अपॉन 243, तो 10 प्लस 1 इसका एलसीएम करो, ये हो जाएगा 11 अपॉन 243। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट्स इन 50 लॉटरीज। तो हमारे पास टोटल जो लॉटरीज हैं वो है 50, इन ईच विच हैज़ चांस विनिंग अ प्राइज इज 1 अपॉन 100। और इसमें जो विनिंग है चांस वो है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 100। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज विन करे, जीतेगा। फर्स्ट है हमारे पास एटलीस्ट वंस, तो यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं, टोटल है हमारे पास ये 50 है ना, तो ये 50 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास है 1/100, ये ऑलरेडी गिवन है, तो क्यू क्या हो जाएगा, ये क्या है, पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है विनिंग अ प्राइज की, क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी 1 माइनस 1 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 99 अपॉन 100, तो ये 99 अपॉन 100 हो जाएगा। फिर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस का मतलब होता है या तो 1 या 1 से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपके लिए, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन, और ये वो मैं बात में बताऊँगा। तो ये हो जाएगा ए एटलीस्ट वंस, इसके लिए फॉर्मूला एन सी एक्स इंटू पी रेज टू पर एक्स इंटू क्यू रेज टू पर एन माइनस एक्स, ये रखो। तो देखो ये क्या हो जाएगा एटलीस्ट 1 से, तो या तो 1 या 1 से ज़्यादा, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो देखो इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि या तो ये 1 होगा या 1 से ज़्यादा, और टोटल है 50, तो 1 से 50 तक ये फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 माइनस और यहाँ पे ग्रेटर देन, तो इस तरफ बताया था मैंने लेस देन, और इक्वल हो तो इस तरफ इक्वल नहीं आता है 1 माइनस, और ये है x लेस देन 1, x से 1 के नीचे क्या आता है, 1 के नीचे आता है 0, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा एन सी एक्स, एन है 50 कॉम्प्लीमेंट x के प्लेस पे रखो 0, p है हमारे पास, p क्या है 1/100 और x के प्लेस पे रखो 0 ये 1, और q है हमारे पास 99 अपॉन 100 और n माइनस एक्स, तो n है हमारे पास 50 और ये है 0, तो 50 माइनस 0 ये हो जाएगा 50, तो ये 1 माइनस और 50 से 0 50 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 50 माइनस 50, सॉरी यहाँ पे 50 माइनस 0 ये 0 है, तो 50 माइनस 0 ये हो जाएगा 50 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 1
और ये 1/100 की पावर 0, तो ये भी 1, और यहाँ पे 99/100, तो ये 99/100 की पावर 50, तो ये आया 99/100 की पावर 50, और आगे है 1 माइनस, तो ये 1 माइनस लिख दो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट। ऐसे सेकंड करेंगे एग्जैक्टली वंस। तो एग्जैक्टली वंस का मतलब आप ये तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, 50 n के प्लेस पे और कॉम्प्लीमेंट, और x के प्लेस पे आ जाएगा 1। p है हमारे पास 1/100, x के प्लेस पे 1, q है हमारे पास 99/100, और हमारे पास n माइनस एक्स, तो n है हमारे पास 50 माइनस 1, तो ये 49 हो जाएगा। 50C1, तो ये 50 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और 50 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 49 फैक्टोरियल। अब आपको इससे लिख सकते हैं 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ऊपर बचा 50 और 1 फैक्टोरियल, ये 1 होता है, तो ये 50 आया, इंटू ये हो जाएगा 1/100, और ये हो जाएगा 99/100 की पावर 49, इससे कैंसिल, तो ये आया 1/2, 99/100 की पावर 49। तो ये हो गया इसका सेकंड बी पार्ट। फिर है सी पार्ट, एटलीस्ट ट्वाइस। एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब या तो ये ट्वाइस हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन, ये मैंने बताया भी था आपके लिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक्स ये ग्रेटर देन रखना है, और यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो ये 2 और 2 से 50, ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना। आपको 2 से 50 तक की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी, तो ये तो बड़ा होगा, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 माइनस पी, और यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इस तरफ आ जाता है लेस देन। और एक कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना पड़ता है, ये इसलिए क्योंकि आपको ये 50 तक प्रोबेबिलिटीज़ ऐसे ये करके, जैसे ये हुई ना, ये एक प्रोबेबिलिटी हुई ये पूरी, तो ऐसी 50 टाइम्स निकालनी पड़ेगी 50 बार, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन था तो ये लेस देन आया, और इक्वल था तो ये इक्वल नहीं आएगा। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स, ये आया लेस देन 2। तो 2 से नीचे क्या होता है, मतलब 2 से कम क्या होता है, 2 से 1, एक तो होता है 1 और एक होता है 0, होता है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगी और एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाली प्रोबेबिलिटी ये निकाली थी ना, तो यहाँ पे रख देते हैं 1/2, 99/100 की पावर 49, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, तो 0 के लिए फाइंड कर रहा हूँ मैं। 0 के लिए ये तो हमने की थी, देखो ये यहाँ पे की थी, ये एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी ये वाली 99/100 की पावर 50, ये आई थी ना, ये सारी। तो इसका मल्टीप्लाई करो 99/100 की पावर 50, तो इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, 99/100 की पावर 49, ये कॉमन लूँगा, 100 की पावर, अरे यहाँ पे 1 रखो, ये 1 तो यहीं पे रहेगा ना, ये मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे से बचा 1/2 और यहाँ पे से बचा 99/100 की पावर 1। फिर इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 1 माइनस 99/100 की पावर 49, और इसका एलसीएम करो तो 100 आएगा, यहाँ पे बचेगा 50 और यहाँ पे 99। फिर ये ऐड करूँ तो ये 49 और ये आएगा 5 और यहाँ पे 99, 149 और नीचे 100। तो ये हो गया, इसको आगे पीछे आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। इलेवन नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ अ डाई। तो एक डाई है उसमें एग्जैक्टली 5 कब आता है, ये 7 थ्रोज, और यहाँ पे ट्वाइस लिखा है। एग्जैक्टली ट्वाइस का मतलब है 2।
ये 7 थ्रोज लिखे हुए हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्वाइस है, मतलब ये डाई है, ये ट्वाइस है, 2 बार इसको टॉस किया जाता है। तो 6 की पावर n ये होता है फॉर्मूला डाइस के लिए। 6 की पावर ट्वाइस का मतलब 2, तो ये 36 आएगा। तो टोटल हो जाएगा ये 36 बार ये इसको टॉस किया गया है। तो ये 36 आया ना यहाँ पे, और n क्या हो जाएगा, ये 7 थ्रोज है, तो ये 7 बार थ्रो किया गया। और ये टोटल नंबर्स आए इसके डाई के लिए 36, ये टोटल नंबर्स आए क्योंकि इसको 2 बार फेंका गया है, ट्वाइस लिखा है। तो 6 की पावर 2 किया, ये 36 आएगा। n = 7 हो गया। फिर p क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या हो जाएगा, 5 होगा एक नंबर, तो ये हो जाएगा 1। देखो डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे एक एक नंबर ही तो होते हैं। तो 5 भी इसमें क्या होगा, एक नंबर ही तो होगा, तो ये एक नंबर हुआ। और टोटल फेसेस 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, तो ये 1/6। और क्यू हो जाएगा 1 - p, तो ये 1 - 1/6 विच इज़ 5/6। तो ये हो गया NPQ। फिर आपको फॉर्मूला पता है NCX, p⁻x क्योंकि n-x। तो n है हमारे पास 7, और हमें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, ये है ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब 2, तो हमें 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 7C। या ना 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस था, और ट्वाइस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। तो 7C, और x के प्लेस पे 2 रखो, और p है, p के प्लेस पे रखो 1/6, और x के प्लेस पे रखो 2, और q है हमारे पास 5/6, और n-x, तो ये 7 - 2, तो ये हो जाएगा 5। फिर इसे सॉल्व करो NCR के फॉर्मूले से, तो ये n⁻r⁴ और ये n-r⁴, तो ये ऊपर आएगा 7 और नीचे 2 और 7 - 2, तो ये 5। तो ये ऊपर लिखो 7 × 6 × 5 और नीचे आएगा 5 × 2 ये इससे कैंसिल, ऊपर बचा 42, नीचे 2, तो ये आएगा 21। ये हो जाएगा 1/36, और ये हो जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन, इसे ऐसा ही लिख रहने दो, इसको कुछ मत करो। तो ये 3 से, तो ये 7 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, तो ये 7/12 और ये बचा 5/6 की पावर 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एट मोस्ट का मतलब होता है, ये मैंने बताया था आपके लिए 3rd क्वेश्चन में, ये होता है लेस देन होता है, ग्रेटर देन तो एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब ये होता है ग्रेटर देन, और ये लेस देन और इक्वल टू। तो 2 6s, ये 2 6s है इन 6 थ्रोज, 6 थ्रोज है हमारे पास टोटल, और ये सिंगल डाई है। तो सिंगल डाई में कितने फेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेजेस होते हैं। और ये ट्वाइस बोला, यहाँ पे वो लगा है कि 2 6s है, तो 2 6s के लिए मैं क्या करूँगा, देखो पहले तो इसमें 6 थ्रोज है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएंगे 6, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये लिख लेते हैं गेटिंग, यहाँ पे 6 चाहिए ना हमें, 2 6s, तो गेटिंग अ 6 इन 1 डाई, कुछ भी हो यहाँ पे एक ही चीज़ लेनी होती है, या फिर 1 कॉइन, कुछ भी 1, गेटिंग अ 6 इन 1 डाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 कब आता है, ये देखो डाई की ये फेजेस है, 6 आता है, एक डाई को फेंकोगे तो एक ही बार 6 आएगा ना, तो ये 1 टाइम, और टोटल है हमारे पास फेजेस 6, तो ये 1/6 आएगा p की वैल्यू। q क्या हो जाएगा 1 - p, तो ये 1 - p 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6। फिर आपको ये आएगा ना, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है NCX p⁻x q⁻n-x। तो n के प्लेस पे रखो, n है आपके पास, n क्या है 6,
आपको पहली बात तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। देखो आपके पास है एटलीस्ट 2 6s, तो हमें सिंगल टाइम में ये 2 6s के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और एट मोस्ट है ना आपके पास, एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे लेस देन इज इक्वल टू लिखो और 2 6s मतलब 2, तो ये 2, तो 2 का मतलब क्या होता है। देखो या तो ये 2 होगा क्योंकि इक्वल है, या उससे कम होगा, तो या तो ये 2 का मतलब ये 2, और 2 से कम क्या होता है, 2 से कम होता है 1 और 0, और तो माइनस में तो होती नहीं है प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो करते हैं x इजिकल टू 2, यहाँ पे 2 रखो, n है आपके पास 6c2, p है आपके पास 1/6 की पावर x है हमारे पास 2, फिर ये q है 5/6 और इसकी पावर n-x, तो 6 माइनस ये 2, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, फिर प्लस करना है, फिर 1 रखो, 6c1 1/2 की पावर 1, 5/6 और ये आ जाएगा n-x, तो 6 और x है 1, तो 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5, फिर प्लस 6c0 1/6 की पावर 0 इंटू 5/6, और यहाँ पे ये आ जाएगा n-x, n है हमारे पास 6 और x है 0, तो 6 माइनस 0 ये हो जाता है 6। फिर आपको क्या करना है, 6c2 6c1 और 6c0, इसमें लगेगा NCR, ये होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n है 6, r है 2, 6 माइनस 2 होता है 4। अब इसे लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसे 2 इंटू 1, तो इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, 2 पर बचा 15। अब फाइंड करो 6c1 के लिए, तो 6c1 मतलब 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 इंटू 5 ये होता है 5 फैक्टोरियल, तो ये इसके लिए लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आया इसका 6, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6। फिर आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 6c1 के लिए 6c0, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और ये 6 माइनस 0, तो ये 6 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ऊपर बचा 1 और 0 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है, तो ये भी 1 आया। 6c2 ये 15 और इसका मल्टीप्लाई ये है 1/2 की पावर 6, तो इसको कैसा लिख रहा हूँ मैं 1 की पावर 2 लिख रहा हूँ, और नीचे लिख रहा हूँ 6 की पावर 2, लिख सकते हैं ना ऐसा, और ये 5/6 की पावर 4, ये से ऐसा लिख लेने दो, और 6c1 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/6 की पावर 5, फिर प्लस ये 6c0 ये है 1 इंटू एनीथिंग रेज टू पर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इंटू 1, और इसे लिखो 5/6 की पावर 6, फिर मैं यहाँ पे से 5/6 की पावर 4 इससे और इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा 15 इंटू 1/6 की पावर 2, इसको मैंने वापस से सेम रखा, ये ऐसा ही लिखे रहने दो, फिर प्लस यहाँ पे से कॉमन लिया, यहाँ पे से देखो यहाँ पे से 4 पावर्स कॉमन ली, यहाँ पे से 4 पावर्स कॉमन ली, तो यहाँ पे एक पावर तो बचेगी क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो 6 ये 3 बचा यहाँ पे, और ये 5/6 एक पावर बची, फिर प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे से 4 पावर्स कॉमन ली, तो यहाँ पे से 2 पावर्स बचेंगी ना, तो 5/6 की पावर 2, फिर ये 5/6 की पावर 4, और ये हो जाएगा 15, और ये 36 6 इंटू 6, और ये हो जाएगा 3 और नीचे 2, तो ये 5/2 बचा, और 5 से 25 और नीचे आया 36, तो यहाँ पे 5/6 की पावर 4 और एलसीएम लिया 36, तो यहाँ पे बचा 15, यहाँ पे बचा ये आ जाएगा 18 इंटू 5 90, यहाँ पे बचा 25, तो 5/6 की पावर 4, इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 40 प्लस 19
140/36। तो ये कैंसिल करो, ऊपर बचा 70 और नीचे बचा 18, फिर ये 35 और 9, तो ये 5/6 की पावर 4 इंटू 35/9। यहाँ पे थोड़ा ठीक करना है, ये 1/2 नहीं था, ये 1/6 था, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल। यहाँ पे बचा 1, अब यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे बचेगा 5/6, ये 5/6 बचेगा। यहाँ पे से आएगा 6 इंटू 5 होता है 30। अब इसे ऐड कर लो तो ये 40 + 30 ये आएगा 70, तो यहाँ पे मैं 70 लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 70, ये ऊपर आएगा 5/6 की पावर 4 और यहाँ पे ये 70/36, बाकी तो सारा सेम है। 5/6 की पावर 4 और ये ऊपर आएगा ये 35 आएगा और नीचे 18, ये मैंने 2 से कैंसिल किया। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इट इज नाउन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। 10% है वो डिफेक्टिव है। What is the probability that in a random sample of 12 such article 9 are defective? तो हमारे पास probability of defective ये तो है ना 10%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हमारे पास टोटल है यहाँ पे 12 सच आर्टिकल्स और 9 उसमें से डिफेक्टिव है, तो ये टोटल है हमारे पास 12 है ना। तो ये हो जाएगा, इस 9 को हटाओ, ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 ये n = 12 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ये डिफेक्टिव के लिए है 10%। ऐसे लिख भी सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। तो ये क्या है 10%, जिसको लिख सकते हैं 10/100 1/10। तो ये हो जाएगा P = 1/10 और Q हो जाएगा 1 - P, तो ये 1/10, ये हो जाएगा 9/10। इसका एलसीएम करके चेक कर लो। और हमें फाइंड करना है 9 आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव है वो 9 है, मतलब x = 9 फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ NCX P⁻n-x, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो n है हमारे पास 12, C कॉम्प्लीमेंट और x है 9 और P है हमारे पास 1/10 और x है हमारे पास 9, Q है हमारे पास 9/10, n है 12 और 12 - x है हमारे पास 9, 12 - 9 ये हो जाएगा 3। अब 12 C9, इसके लिए NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो n है हमारे पास 12 फैक्टोरियल, r है हमारे पास 9 फैक्टोरियल, n - r 12 - 9 ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसे लिख सकते हैं 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 और इसे 9 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल, 3 × 2 6, 6 × 2 यहाँ पे 12, ये 2 बचा, 2 × 11 ये 12 × 10, तो ये बचा 22 × 10 और ये 1/10 की पावर 9 है, तो ये 1/10 और इसकी पावर क्या किया मैंने, एक यहाँ पे रख दिया और ये 1/10 की पावर 8 लिख दिया, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 9/10 की पावर 3, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो, यहाँ पे बचा 22 इंटू और यहाँ पे 1/1 की पावर 8 लिख दो और 10 की पावर 8 लिख दो। ऊपर लिखा 9 की पावर 3 और नीचे 10 की पावर 3, तो ये 22 इंटू ये 1 की पावर 8 होगा 1, 10 की पावर 8 है और यहाँ पे है 3, तो इसको ऐड करो 8 + 3 ये हो जाएगा 11, ऊपर 9 की पावर 3 ये, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई में ऐड। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड एंड मल्टीप्लाई, 8 + 3 11, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 9 की पावर 3 और नीचे आया 10 की पावर 11। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13।
40 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव। तो 100 बल्ब्स हैं टोटल, उसमें से 10% है 10 है वो डिफेक्टिव है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सैंपल है वो 5 बल्ब्स हैं एंड नन इज डिफेक्टिव। तो इसमें से ये नन NONE, तो इसमें से डिफेक्टिव कोई भी नहीं है। तो एन है हमारे पास, ये 5 बल्ब्स है ना, एन हो जाएगा 5। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 10 आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो हैं 10 और टोटल है हमारे पास 100। तो ये 10 और टोटल 100 तो 10/100 ये हो जाएगा 1/10। क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू हो जाएगा 1 - P। तो 1 माइनस ये P है 1/10, तो ये हो जाएगा 9/10। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है NC(x) इंटू P⁻x इंटू Q⁻n-x। तो n है हमारे पास 5 है ना, और हमें क्या पता करना है कि जो नन इज डिफेक्टिव। तो नन का मतलब ये तो मैंने बता दिया ना, x = 0 होगा नन का मतलब। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आएगी x = 0। अब इसके लिए यहाँ पे 5 n = 5 ही तो है, C कॉम्प्लीमेंट, और x है 0, 5 से 0। P है हमारे पास 1/10 और इसकी पावर है x है हमारे पास 0, और Q है हमारे पास 9/10, इसकी पावर n-x, n है हमारे पास 5 और x है 0, तो 5 - 0 ये आएगा 5। अब 5 से 0 NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल और 5 - 0, तो ये 5 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ऊपर बचा 1 और 0 फैक्टोरियल ये भी 1 ही होता है, तो ये बचा 1। यहाँ पे आया 1 और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1 और ये 9/10 की पावर 5, तो यहाँ पे बचा 9/10 की पावर 5 और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये है ऑप्शन नंबर C। तो ये ऑप्शन C है इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट और लास्ट ये है हमारे पास 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन ये कैसा है, देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर। तो एक स्टूडेंट है वो स्विमर नहीं है मतलब ये Q होगा, ये P नहीं होगा, क्योंकि P होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है, बट यहाँ पे वो लगा है इज नॉट लगा है मतलब नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी है Q। देन दी प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, टोटल है हमारे पास 5 स्टूडेंट्स, 4 आर स्विमर्स। तो इसके लिए देखो हमारे पास Q हो जाएगा 1/5। ये Q क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे नॉट आ स्विमर लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता है स्विमर है तो P हो जाता, बट यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब Q। फिर P क्या हो जाएगा 1 - Q, 1 - 1/5, ये 5 - 1 4, ये 4/5, और n क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल है 5 स्टूडेंट्स है ना, तो ये हो जाएगा n = 5। फिर आपको क्या करना है, 4 आर स्विमर्स, तो स्विमर्स होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और नंबर दिया है 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 आ जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है NC(x) P⁻x Q⁻n-x, यही आएगा ना। तो n क्या है हमारे पास, n है 5 कॉम्प्लीमेंट, और x क्या है, x है 4, P प्रोबेबिलिटी है 4/5 की पावर, x है हमारे पास 4, Q है हमारे पास 1/5 और n-x, n है हमारे पास 5 और x है हमारे पास 4, तो 5 - 4 ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाओ NCR, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल ये हो जाएगा हमारे पास 5, r है हमारे पास 4 और 5 - 4 ये हो जाएगा 1, तो 5 फैक्टोरियल के लिए लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास है 4 फैक्टोरियल, तो इसके लिए लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये तो 1 ही हो जाएगा ना, तो ये 1, ये से कैंसिल, ऊपर बचा 5 और नीचे 1, तो ये 5।
4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 1, इससे 1 लिख दो। तो 5 इंटू 1/5, 5c4। ऐसा करो 5c4 को 5c4 ही लिखे रहने दो, इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। तो ये 5c4 यही आ गया आंसर। और इस 1/5 को आगे लिखे 4/5 की पावर 4। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए।